हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल वाइब इन रोवर्स। इस वीडियो में हमने द फेमस फेफे फॉल्स एक्सप्लोर किया था, जहाँ पे हम लोग जुआई से डायरेक्ट चले गए थे क्योंकि उस टाइम पे जुआई से ये ज़्यादा करीब होता था, इसलिए वी थॉट कि विल विजिट दिस प्लेस एट वंस। बस जुआई से 47 मिनट्स का डिस्टेंस है फेफे फॉल्स, इसलिए बहुत ही करीब था। इसलिए द नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों का चेकआउट था, उसके पहले ही हम लोग फेफे फॉल्स विज़िट करने गए थे। और रोड बहुत ही अच्छा था इस डिस्टेंस का, कोई भी रोड पे कोई गड्ढा कुछ नहीं था एंड बहुत ही वेल मेंटेन रोड था और बहुत लेस क्राउडेड भी था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम लोग गए थे, इसलिए बहुत ही पीसफुली हम लोग पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाए एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट्स में ही हम पहुंच गए थे। यहाँ पे नियर अबाउट और भी कई सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, लाइक आप लोग अगर फेफे फॉल्स जा रहे हैं तो उसके बाद क्रांसुरी, डॉकी और स्नॉनपरंग भी एक साथ कवर कर सकते हैं क्योंकि ये सारे लाइक थोड़े बहुत डिस्टेंस में ऑन द वे पड़ता है। इसलिए अगर आप लोग जुआई से जाते हैं तो यू कैन कवर ऑल ऑफ दिस टुगेदर। हम लोग इससे पहले भी आए थे इसलिए ये सब कवर कर लिया था, इसलिए इस दिन के लिए बस हमने फेफे फॉल्स कवर करके बैक करे थे। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हमने स्टॉप किया था, थोड़ा रेस्ट लेने के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े थे। और इतना रेस्ट लेने के बाद और यहाँ पे बहुत कैजुअली स्लोली ड्राइव करने के बाद भी हम लोग पहुँच चुके थे ऑलमोस्ट 50 मिनट्स के अंदर ही, क्योंकि रोड बहुत एम्प्टी था। डिस्टेंस तो अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20 किलोमीटर्स के अंदर ही है, इसलिए बहुत ही नियर अबाउट था जुआई से, इसलिए ये वाला डिस्टेंस कवर करना इज़ मच प्रेफरेबल। और ये वेस्ट जयंतिया हिल्स के अंडर आता है। यहाँ का भी रोड देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है, सीनिक ब्यूटी बहुत सुंदर है इस रोड का एंड पूरा एम्प्टी रोड है, इसलिए यहाँ पे ड्राइव करने का और ही अलग एक्सपीरियंस होता है। फेफे फॉल्स एक बहुत ही वेल नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सो इफ़ यू आर कमिंग टू मेघालय ये मिस मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ऑल ईयर राउंड पानी रहता है इस वाटरफॉल्स में एंड पूरा ब्लू वाटर है नीचे जब पानी गिरता है, तो दिखने में बहुत सुंदर लगता है। और ये वाला एक वाटर क्रॉसिंग था जो कि हम विंटर में गए थे, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं था इस एरिया पे, बट अगर आप लोग मानसून में आ रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी ओवरफ्लो करता है और ये एरिया क्रॉस करने के लिए आप लोगों को बोट से जाना पड़ता है। बट इस टाइम पे आप लोग देखिए कंपैरेटिवली बहुत कम पानी था, बट फिर भी देयर वाज वाटर, इसलिए हमें थोड़ा देख के जाना पड़ रहा था। और वो वाला एरिया क्रॉस करने के बाद यहाँ पे एक बैरन एरिया आता है, यहाँ पे ज़्यादा प्लांटेशन कुछ भी नहीं है, पूरा येलोइश ग्रास है हर जगह और दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस हम ही थे रोड पे। यहाँ पे नेविगेशन कम कर रहा था इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। और उस वाटर क्रॉसिंग के बाद से ही थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्रॉपर कोई रोड मेंटेन नहीं है, यहाँ पे ऑफ रोडिंग थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। बट 4 व्हीलर 2 व्हीलर सभी जा सकते हैं यहाँ से, बस केयरफुली आप लोग अगर जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे भी 2 रोड डिवाइड हो चुका था तो वी टुक द राइट रोड। यहाँ प्रॉपरली गूगल मैप्स काम कर रहा था, इसलिए आप जस्ट फॉलो करिएगा। एंड यहाँ पे कुछ लोगों ने बाइक और कार पार्किंग किया था, इसके भी नीचे हम लोग जा सकते हैं उस राइट के पॉइंट एरिया तक, तो इसके बाद हम लोग वहीं पे पार्किंग किया था हम लोगों ने थोड़ा और जाने के बाद। और यहाँ से ही शुरू हो जाता है फेफे फॉल्स का जो मेन स्टार्टिंग एरिया। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों ने पार्किंग किया है, तो इस एरिया से ही आपको पार्क करने के बाद सीधा थोड़ा बहुत वॉक करके जाना है एंड थोड़ा एक छोटा सा ट्रैक है डाउन हिल, क्योंकि इस वाटरफॉल को आपको नीचे से देखना है। और अगर आप लोग नीचे से देख रहे हैं तो ऊपर से बहुत ह्यूज वाटरफॉल है, यहाँ पे भी दिख रहा है, ये देखिए सामने जो वाटरफॉल है वही है फेफे फॉल्स, और इसके नीचे तक जाना है हमें टू प्रॉपरली व्यू दिस। 300 फीट का है अप्रॉक्सीमेटली ये पूरा वाटरफॉल, और यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होता था। यहाँ पे भी हम लोगों ने एक गाइड ले लिया था, वो हमारा बैग कैरी कर रहे थे एंड वी वर गोइंग डाउन। यहाँ पे गाइड लेना ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहते हैं तो ले सकते हैं और यू कैन स्किप। ज़्यादा ह्यूज ट्रैक तो नहीं है, बस एक ही रूट है, डाउन हिल जाना है, सभी लोग जा रहे हैं, आप भी वही फॉलो करके जा सकते हैं। बट वी टुक द गाइड और डाउन हिल हम जा रहे थे। यहाँ पे विंटर था इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ हमें, और हवा भी चलता है बहुत, सो इट्स वेरी प्लेजेंट। यहाँ पे भी प्रॉपर एक ट्रैकिंग रूट बना हुआ है, लाइक आप लोगों को पाथ पता चल जाएगा कि कहाँ से जाना है, क्योंकि उस एरिया से थोड़ा सा स्टेयर लाइक पत्थर से ही बने हुए हैं, बट एरिया बना हुआ है कि जो आपको फॉलो करके नीचे तक जाना है, इसलिए नेविगेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सभी जा रहे, यू कैन जस्ट फॉलो दैट।
इस ऊपर के एरिया से ही वाटरफॉल दिख जाता है, सामने देखिए यहाँ से ही दिख रहा है, बट अगर आप लोग नीचे तक जाएंगे तो नीचे का जो ब्लू कलर का वाटर है वो प्रॉपरली आप लोग सामने से देख पाएंगे, तो उसका भी एक डिफरेंट ब्यूटीफुल व्यू है। और ऊपर से आप लोग जब देखेंगे कि पानी गिर रहा है वाटरफॉल से एंड नीचे पूरा ब्लू वाटर है, वहाँ पे भी बहुत अच्छे पिक्चर्स आप लोग क्लिक कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल। डाउन हिल जाना कंपैरेटिवली ईजियर है, अप हिल आने के टाइम थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप लोग पानी स्नैक्स जो भी है लेके आ सकते हैं। और इसके स्टार्टिंग में भी बहुत सारे दुकान है, वहाँ से भी आप लोग पानी स्नैक्स जो भी चाहिए खाने की चीज़ें खरीद कर नीचे जा सकते हैं। देखिए सब लोग जा रहे हैं तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस टाइम लेके जाना है। फेफे फॉल्स सिचुएटेड है जरेन विलेज के एरिया में, और यहाँ से हमें नियरेस्ट जोवाई लगा, इसलिए हमने ऐसे ही आइटिनरी बनाया था हमारा। कुछ लोग डायरेक्ट शिलोंग या गुवाहाटी से भी आते हैं, उसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बट हमने सोचा कि जोवाई से बाकी एरिया भी हम लोग विज़िट करेंगे, एज क्रेम शिम्पे ये सब भी विज़िट किया था, इसलिए ये भी पड़ता है नियरेस्ट। रोड सब कुछ बहुत अच्छा है टिल यू रीच दिस एरिया, और बस जैसे कि पहले भी दिखाया उस वाटर क्रॉसिंग एरिया से थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग है, क्योंकि उसके बाद से कोई प्रॉपर रोड मेंटेन नहीं है, बट अगर आप लोग धीरे से केयरफुली आएंगे तो फिर भी इट इज़ एक्सेसिबल। और यहाँ तक आने के लिए हमें इससे तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, नेविगेशन या कुछ भी का इशू नहीं हुआ, हम लोग प्रॉपर्ली आ चुके थे। और यहाँ पे डाउनहिल जाने के टाइम थोड़ा बहुत इशू हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉपर्ली कुछ लाइक रास्ता नहीं था, थोड़े बहुत पत्थर भी थे, इसलिए देख के हमें नीचे जाना पड़ रहा था। यहाँ पे बहुत सारे लाइक जंगल एरिया था, इसलिए थोड़ा बहुत देख के जाना है नीचे। और बहुत चलने के बाद फाइनली हम थोड़े और वॉकिंग करने के बाद नीचे के एरिया तक पहुंच चुके थे। ये देखिए पूरा सनी हो चुका था इस टाइम पे, इसलिए थोड़ा बहुत गर्मी भी लग रही थी हमें, क्योंकि इतना वॉक कर रहे थे, इसलिए थोड़ा तो एग्जॉशन होता है। बट एनीवे यहाँ तक आने के बाद फाइनली हम फेफे फॉल्स के नीचे का एरिया दिख सकते थे। यहाँ पे देखिए पूरा नीचे का ब्लू वाटर दिख रहा था। यहाँ तक आने तक वी आर एग्जॉस्टेड ऑलरेडी, बट फाइनली ये ब्यूटीफुल वाटरफॉल हमें देखने को मिला। एंड देखिए कितना सुंदर है, पूरा ऊपर के एरिया से इतना नीचे तक पानी आ रहा था, बट ये भी नीचे नहीं था, इसके बाद भी हमें एकदम नीचे तक जाना है, लाइक वाटरफॉल के एकदम नीचे तक हम लोग जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट थे। हम तो यहाँ पे जैकेट सब कुछ पहन के आए थे, बट बाय द टाइम वी रीच डाउन बहुत गर्मी लग रही थी हमें, इसलिए वी हैड टू ओपन द जैकेट्स। और ये है द ब्यूटीफुल फेफे फॉल्स। And that's it for our video. Like, share and subscribe to our channel Vibe in Rovers, and thank you for watching. Bye.